ये क्या बेटा, बहू की जगह यहाँ पर नहीं है, तुम्हारे साथ है। लाल जोड़े में लिपटी बड़ी सी बिंदी लगाए माँ ऐसी लग रही थी जैसे शैया पर नहीं आराम करने लेटी हैं। बस आँख खुली और तुरंत बोल पड़ेंगी, बहुरिया ये क्या हल्के रंग की साड़ी पहन रखी है, जरा चटक रंग पहन लियो, लगे हमारी बहू है। मैं तो जब अंतिम विदाई लूंगी तब भी मेरा इतना ही श्रृंगार करना, इतना कि तुम्हारे बाबूजी को अफसोस हो कि उन्होंने जीवन में कितना खूबसूरत समय खोया है। स्निग्धा अम्मा की बातें सोच ही रही थी कि शैया के पास बैठे बाबूजी की सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। बहुत जिद्दी हो माया, आखिर अपना कहना पूरा कर ही लिया। ये ना सोचा तुम्हारे बिना मैं कितना अधूरा हो जाऊंगा। बाबूजी की बातें स्निग्धा की सोच के बाहर थीं। उसने जब से देखा अम्मा को बाबूजी पर भुनभुनाते ही देखा और बाबूजी को देख लगता वो उनकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। दोनों में शायद कभी पट्टी ही नहीं। कहते हैं बाबूजी भरी जवानी में अम्मा को अपने माता पिता की सेवा के लिए छोड़ शहर चले गए थे और पूरी जिंदगी उन्हें ले जाने का झांसा देते रहे। अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अम्मा ने बस उनका इंतजार ही किया और जब माता पिता चल बसे तो उन्होंने अपनी इच्छा अम्मा के आगे रख दी। अब साल 2 साल में रिटायर हो मैं खुद शहर की चौकाचौंध से दूर गांव आना चाहता हूँ। अम्मा जब गुस्सा होती यही कहती, देखना जब मैं चली जाऊंगी ना तब बुढ़ऊ को पता चलेगा अकेलेपन की पीड़ा क्या होती है। और सच अम्मा ने अपनी बात सच साबित कर दी। पिताजी को आए साल ही भर बीता था कि अम्मा उन्हें अकेला छोड़ सदा के लिए चली गई। देखते ही देखते 10-12 दिन बीत गए। आज बेटा बहू वापस जाने वाले हैं। अपने पिता के अकेलेपन को देखकर मुकुल ने भी वही निर्णय लेने का सोचा जो कभी बाबूजी ने लिया था। बाबूजी मुझे जाना पड़ेगा, स्निग्धा यहीं आपके साथ रहेगी। साल भर निकालना है, उसके बाद देख लेंगे जैसा भी होगा। स्निग्धा मन ही मन सोचने लगी, कितनी उलझी हुई होती है एक स्त्री की जिंदगी। यदि वो विद्रोह करे तो संस्कारहीन होने का ठप्पा लग जाता है और सब जिम्मेदारी छोड़ चली जाए तो बेशर्मी का। उसका अपना कोई वजूद नहीं, कोई मान नहीं। धन्य थी माँ जो पूरी जिंदगी बाबूजी के इंतजार में बिता दी। मुकुल ने एक बार भी यह नहीं सोचा मेरा भी कुछ मन होगा, मेरी जिंदगी का फैसला लेने का अधिकार मुझे भी है। कैसे कहूँ मैं, औरत किसी के हाथ की कठपुतली नहीं और ये अम्मा का जमाना भी नहीं जहाँ जो निर्णय ले लिया उसी पर हाँ कर दी। बाबूजी चुप थे। कौन समझ सकता है ये वही बाबूजी हैं जिनकी अम्मा से 1 मिनट नहीं पटती थी। अम्मा के जाने के बाद वो बिल्कुल टूट गए थे। हमेशा माँ की फोटो के पास गुमसुम बैठे रहते, हर समय उन्हीं की बातें और उन्हीं की पसंद का देना लेना। स्निग्धा सोचती, काश बाबूजी ने समय रहते अम्मा की कद्र की होती। बेचारी ने कितना अकेलेपन झेला। क्यों आदमी अपनी जिम्मेदारियों को एक स्त्री के कंधे में डाल बेफिक्र हो जाता है। बाबूजी इतने टूटे हुए थे कि स्निग्धा ने मन ही मन कुछ समय उनके साथ रहने की ठान ली। अगले दिन मुकुल ने खुद के जाने का ऐलान कर दिया। कुछ दिन और रुक जाते मुकुल। जानता हूँ बेटा तुम सबका दोषी हूँ, तुम्हारा किसी का दर्द नहीं समझा और आज फिर खुद का सोच तुम्हें रोक रहा हूँ। नहीं बाबूजी, आप अपने बेटे से ही तो कह रहे हैं। स्निग्धा यहीं रहेगी आपके साथ। क्यों, जब तक माँ की बरसी नहीं हो जाती आपको अकेले छोड़ कहीं नहीं जाएंगे और फिर मैं आता जाता रहूँगा। बाबूजी सही कह रहे हैं ये, स्निग्धा ने हामी भरते हुए कहा। नहीं मुकुल नहीं, बहू की जगह यहाँ नहीं, तुम्हारे साथ है। इतना बड़ा त्याग किस लिए? त्याग? कैसा त्याग? बाबूजी आपने भी तो। मुकुल वो त्याग ही था। उस समय अपने कर्तव्य के चक्कर में मैंने अपने बीवी बच्चों के साथ नाइंसाफी की। ये तो उसकी सजा वो मुझे देकर गई है। अकेली वो थोड़ी थी, मैं था। परिवार से, बच्चों
पत्नी से दूर आज यदि बहू को रख लिया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। बाबूजी, यदि आप ऐसा समझते हैं तो माँ को कभी क्यों नहीं समझे? वो मेरी ताकत थी। मैंने उसी के सहारे निश्चित होकर नौकरी की है। उसकी बातें, बच्चों की याद, सबके सहारे जीवन बिताया। हमने अपने अपने हिस्से का फर्ज पूरा किया, लेकिन न जाने क्यों कभी कभी माता पिता भी इतने स्वार्थी हो जाते हैं। कभी उन्होंने उसे मेरे साथ भेजना ही न चाहा और मैं तुम्हारी माँ की हिम्मत देख समय बिताता रहा। सच, एक स्त्री यदि अपने जीवन साथी का भरपूर साथ दे तो जीवन की हर मुश्किल आसानी से हल हो जाती है। बेटा, मैं अकेला नहीं हूँ। तुम्हारी माँ की यादें मेरे साथ हैं। उसके रहते मैं अकेला कैसे हो सकता हूँ? अब कुछ पल तुम्हारी अम्मा के साथ अकेले बिताना चाहता हूँ। उसके गिले शिकवे भी तो दूर करने हैं मुझे। इसी में संतुष्टि है कि उसने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए। कह बाबूजी अम्मा की फोटो को सीने से लगाए दूसरे कमरे में चले गए। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।